हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। मेरा उद्देश्य होता है कि सभी लोग योग करें, मेडिटेशन करें और अपने मन को कैसे सकारात्मक सोच के साथ असाध्य से असाध्य रोग पे विजयी पाएं, सिर्फ मात्र भरोसा और विश्वास के साथ, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं जहां भी जाता हूं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि हमारी अच्छी सोच के कारण कितनी सफलता मुझे मिल रही है, रोगियों को लाभ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वैसा ही एक हजारी धमना गांव है, बड़ी हजारीबाग के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ के पार्किंसन रोग से पीड़ित है एक महिला और इनके घर में मैं आ रहा हूँ तकरीबन 15-16 दिन मुझे आते हुए हो गया है। उनमें कितना सुधार होता है वो आप लोग भी देखते जाइए और छोटी छोटी सी झलक भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि मन में कैसे सकारात्मक विचार के साथ अपने असाध्य रोगों को भी लोग दूर कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये हमारे इनको भी देखिएगा। बिमला देवी जी हैं एक, ये सामने में बैठी हुई हैं और इनके साथ हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ मेडिटेशन की बातें आज करेंगे इनको, ठीक है। तो सभी लोग पालथी लगा लेंगे बढ़िया सा। आप लोग को मैंने सिखाया था, बैठने का सभी तरीका बता चुका हूँ कि किस प्रकार से। सीधा थोड़ा सा बैठिए बिमला देवी जी, सबसे आगे तो आप ही बैठी हुई हैं, ठीक है ना। और शरीर को अपना बिल्कुल रिलैक्स मूड में छोड़ दीजिए, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शरीर को छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ा सा और इधर हो जाइए, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, हाँ हाथी लगा लीजिए। और ऐसा डरी और सहमी क्यों है? ऐसा नहीं होना है ना। आप तो अभी मैं पूछा था आप बूढ़े हैं कि जवान हैं, बताइए जल्दी से। जवान है तो जरा सा आप लोग जोर से बजाइए ताली, क्योंकि मन से अगर व्यक्ति जवान है तो जवान है। जिस दिन आपके मन में आ जाए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उस दिन हमारी आवाज में भी लड़खड़ाहट आ जाएगी और पैरों में भी लड़खड़ाहट आ जाएगी और दिल भी और शरीर भी थक जाएगा। समझते हैं? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो आप जवान हैं तो फिर डरना किस बात का है? बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़िए और थोड़ा सा ऐसे 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 कंधा को कैसे बताया था, सभी लोग करेंगे देखिए। और बिमला देवी जी से तो कम कोई नहीं करेगा, देख लेना बेटा, सबसे नई तुम ही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इस कमर को आगे और पीछे, हाथ को ऐसे नॉर्मल करो, हाथ को नॉर्मल करो, ऐसे ऐसे करो और ऐसे करो। एक हाथ को पीछे ले जाओ, दूसरे हाथ को आगे ले जाओ, ऐसे ऐसे नहीं। आप क्या तलवार मारोगे? अरे ऐसे मारोगे क्या? ये कुंफू वाला एक्शन है आपका, ये दोनों हाथ में तलवार ऐसे मारने के लिए। तो यही वाला एक्शन है आपका, एक्शन है। बगल में हाथ करिए, हाँ ये वाला। अब कंधे को, एक कंधा को आगे ले जाएंगे और दूसरे कंधे को पीछे ले जाएंगे, बस इसको चलाना है। ये जो आपका अकड़न है सब बढ़िया आ जाएगा। देखिए आपका जो है ये अकड़न भी खत्म हो जाएगा। आपकी जो शोल्डर है वो बिल्कुल सीधी हो रही है और सीधी हो गई। ये सीधी नहीं थी ना, दबी हुई थी ना, और देखो आज बढ़िया हो गया, सीधा हो गया। तुम्हारा गर्दन भी घूमने लगा है। जरा गर्दन घुमाना जरा सा उधर। अरे क्या बात है, जोर से आप लोग ताली बजाइए बिमला देवी जी के लिए। और मुंह बंद करके रखिए, मुंह बंद करके रखिए। अब पानी गिरता है मुंह से? नहीं ना, कस के बोलिए और कस के बोलिए कैमरामैन की तरफ, उधर देख के बोलिए आप, पानी नहीं गिरता मेरे मुंह से। फिर से बोलिए, नहीं गिरता है पानी, नहीं गिरता है। कैमरामैन सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया कैमरामैन को, फिर से सुनाइए। नहीं गिर रहा है पानी रे। अब सुनाई दिया? सुनाई दिया गया। ताली बजाइए आप लोग। थोड़ा सा साफ बोलना है। क्या बोले थे कि लरर बर नहीं बोलना है, कैसे बोलना है? तो आप मेरे तरफ गर्दन घुमाइए। और आपके बाएं साइड में कौन बैठा हुआ है? जरा गर्दन घुमा के देखिए, क्या बात है। अब इनके लिए जोर से ताली बजाइए जरा सा आप लोग। ये पूरा बाएं भी देखती हैं, पूरा दाहिने भी देखती हैं और देखिए कैमरामैन के तरफ भी देखती है। कैमरामैन को जरा बोलिए, कैमरामैन फोकस करो, जरा बोलिए कैमरामैन को। हाथ दिखाइए पहले, उधर देख करके।
सुनाई दिया? हाँ। कस के बोले जरा। कैमरामैन फोकस करेगा। अब मेरे तरफ देखिए, ठीक है, क्या बात है। अब सभी लोग बैठ जाएगा, आप भी बैठ जाएंगे और डरे नहीं रहेंगे। हाथ को बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए। आपके दोनों शोल्डर बिल्कुल सही है। दोनों हाथ को ऐसे रखिए, सभी लोग ऐसे रखा है, आप भी ऐसे रखेंगे। सीधा बैठेंगे, ऐसे बैठिए, इसको सीधा करिए ऐसे, और इसको भी सीधा करिए ऐसे। सीधा बैठा रहना है, ये शोल्डर को नीचे नहीं करना है, ठीक है। आंखें बंद कर लेंगे सभी लोग, और जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आप अपने शरीर के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। और तुम थोड़ा पीछे रहना रहे, अगर गिरेगी, अगर भाई जब है तो तोरे ऊपर गिरेगी, ठीक है। खाली बैठ जाओ, लेकिन आंख तुम भी बंद कर लेना, ठीक है। वैसे आप गिरिएगा, धकेले तो गिर जाइएगा, नहीं गिरेगा तो आप लोग जोर से बजाइए ताली। आप बिमला देवी जी नहीं गिरेंगी, अब पुरानी वाली बिमला देवी जी नहीं रह गई जो ऐसे ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर देती थी। वो बिमला देवी जी तो नहीं है। अब तो ऐसे नहीं होगा कि ऐसे होगा, होगा नहीं होगा। जोर से बजाइए आप लोग ताली। अब नहीं होगा, आप बैठ करके बढ़िया सा योगा करेंगे। अब क्या है, हाथ सब सीधा हो गया, नजर भी अब आगे पीछे झुकने लगा है। उधर पुतली ले जाइए, गर्दन नहीं, पुतली ले जाना है। पुतली चलता है ना, अरे चलता है कि नहीं चलता है? तो चलाना है ना। जब चलता है तो उसको चलाते रहना है, शरीर का हर अंग को चलाते रहना है। अभी सभी लोग बैठ जाएंगे बढ़िया सा। जिस आसन में बैठना है, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, दंडासन, जैसे जिस आसन में आपको बैठना है वैसे आप लोग बैठ जाइए। सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथों को सीधा रख दीजिए। अब बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी बातें नहीं करेगा। सभी लोग सिर्फ मेरी बात को सुनेगा और अपने शरीर तक ही मन को रखेगा, दूर नहीं ले जाएगा। हम बताएंगे आप लोगों को, जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसा वैसा आप लोग महसूस करते जाना। सीधा बैठ गए, बैठ गए, सुला दूं? कस के बजाइए ताली। बिमला देवी जी सोना चाहती है तो आपको मैं सुला देता हूँ। आप सुला करके कहा कि आराम जब में ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में दर्द कर रहा है क्या रीढ़ की हड्डी? इन लोगों का सबका ध्यान इधर ही रहेगा, तो इससे अच्छा बिमला देवी जी बोले सुला दीजिए, तो सुला देते हैं। बिमला देवी जी सो जाइए आराम से, लेकिन गिरिएगा नहीं। सिर को बचा करके आप सो जाइए, सो जाइए, सभी लोग सो जाइए। सही बोल रहे हैं, सभी लोग सो जाइए, लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। और मैं जैसा बोलूं सिर्फ आप लोग वैसा सुनते जाना, ठीक है। सभी लोग सो जाइए, सभी लोग सो जाइए। सबको आ जाइए, इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, तो एक आदमी इधर आइए, इधर आइए, आइए। जब लाभ लेना है तो आपको करना पड़ेगा। सो जाइए, सो जाइए, आप लोग भी लेट जाइए। दिक्कत हो रहा है तो पैर उधर कर दीजिए, सिर इधर कर दीजिए। अगर वैसा है तो लेट जाइए। हाँ, ऐसे लेट जाइए, कहीं भी लेट जाइए, आप जहां लेटने का मन करता है लेट जाइए। आंखें बंद रखिएगा, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा आप लोग महसूस करना। बिमला देवी जी, बिमला देवी जी, दोनों हाथ को आप इस प्रकार से, सभी लोग सुनिए, दोनों हाथ को साइड में रखिए, हथेली का रुख आसमान की तरफ, और दोनों पैर खुले हुए। दोनों पैर आप खोल लीजिए, आप सटा लीजिए और ऐसे कर लीजिए। पैर को ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कहीं भी किसी भी तरह का अकड़न नहीं रहना चाहिए आपके पैर में। दोनों पैर खोल लीजिए, पंजे दोनों तरफ फैला लीजिए बढ़िया सा। तो येगा नहीं, कोई सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि कहीं गाना नींद में नाक ना बजाने लगेगा, ठीक है ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये सही बात है। बहुत लोग सो भी जाते हैं। हम शवासन कराते हैं, इसका नाम क्या है? शवासन। क्या नाम है? सौ मतलब मुर्दा। मुर्दा जैसे अपने शरीर को बना देना, कोई हरकत नहीं, शरीर में कोई हरकत नहीं होगा। दोनों हाथ साइड में रखिए। आप लोग कैसे सोए हुए हैं? कोई हाथ ऊपर किए हुए हैं, कोई नीचे किए हुए हैं। दोनों हाथ को खोल दीजिए, हथेली का रुख आसमान की तरफ रखिए, ठीक है, जैसे बिमला देवी जी रखी हुई है, वीरेंद्र जी जैसे रखे हुए। अब सीधा रखे अपना हाथ। अब आंखें बंद करिए सब कोई। तुम भी लेट जाओ, लेटो 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 लेटो, लेट जाओ। आंखें बंद कर लीजिए आप लोग सभी लोग। मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं
आप लोग सिर्फ महसूस करते जाना। बंद कर ले पारे सब कोई आंख बंद करेगा, के खोल करके रखा है आंख, मैं देख लेता हूँ। किसी का आंख अगर खुला तो मैं बताइएगा। सभी लोग आंखें पूरा सही तरीके से बंद करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जैसे आपके मानो आपके शरीर को एकदम शिथिल कर देंगे। आपके शरीर में कहीं खिंचाव, कहीं तनाव, किसी तरह की तनाव नहीं रहना चाहिए शरीर का। सबसे पहला हम अपने ध्यान को केंद्र बिंदु बनाते हैं आपके दोनों अंगूठे पे, दोनों पैर के अंगूठे पे केंद्र बिंदु बना लो। आप अपना केंद्र बिंदु बना लो आप कि आपके अंगूठे में एक डिवाइन लाइट, एक प्रकाश, एक आपके पास उसमें समाहित हो गए। एक पावर, एक ऊर्जा आपके पैरों में आ चुकी है और वो धीरे धीरे पावर आपके पूरे समस्त पंजे को रिपेयर कर रही है। आपके पूरे पंजे में जो भी खिंचाव, तकलीफ, दर्द, सभी दर्द को दूर हो चुका है। वो प्रकाश में इतनी शक्ति है कि वहाँ के सारे दर्द को, सारे कष्ट को दूर कर सकती है। धीरे धीरे वो शक्ति आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके पैर के टखने को रिपेयर करते हुए, हीलिंग का काम करते हुए, एक जान भरते हुए, एक ऊर्जा भरते हुए वो शक्ति आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपके पिंडलियों में आ गई है। घुटने के ठीक नीचे जो पिंडली है, उस पिंडली में वो शक्ति आपकी आ गई है। महसूस करिए, वहाँ हमारे शरीर का बहुत सारा ब्लड वहाँ समाहित है और वहाँ से नियंत्रण कर रहा है। आपके पूरे शरीर में यहाँ से ब्लड का संचालन जुड़ा हुआ है। यहाँ से सही तरीके से आपकी पिंडलियाँ काम कर रही है। आपका काफ मसल बहुत हेल्दी हो रहा है और आप स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं उससे। वो धीरे धीरे वो प्रकाश आपके ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपके घुटने में आ गई है। और घुटने से जुड़ी हुई समस्याएं, जो भी समस्या आपके घुटने से जुड़ी हुई है, वो सारी समस्या आपकी दूर हो रही है। आपके घुटने में जो गिर्स कम हो गया है, जो चिकनाई कम हो गई है, वो चिकनाई भी बनने लगा है। इस तरह की सोच रखिए कि मेरा धीरे धीरे आपके घुटने को रिपेयर कर रही है और आपके घुटने स्वस्थ हो रहे हैं। वहाँ की जो सूजन है, हमारी सूजन भी कम हो गई है। अपने घुटने को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, आपके घुटने सही हो रहे हैं। धीरे धीरे वो शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपकी जांघों में पहुंच गई है और आपके जांघों की जितनी भी मांसपेशियां, जितनी भी तंत्रिकाएं, तंत्र, जितनी भी अस्थियां हैं, सब मजबूत और पुष्ट हो रही है। वहाँ के सारे दर्द दूर हो रहे हैं और हमारी पूरी जांघ शिथिल हो गई है। उसमें एक एनर्जी आ गया है। हमारे पैरों में एक जान सी आ गई है, नीचे से लेकर के और पैर के थाई तक पूरे पावर से ओतप्रोत हो रहे हैं। धीरे धीरे वो शक्ति आपके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लोगों का ब्रेन, सभी लोगों का मन अपने अपने पैर के थाइयों में था, तो पैर के थाइयों ही तक बना के रखना है। अपने मन को इधर उधर न ले जाएं। अपने थाई आपके मजबूत हो रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके अपने मल और मूत्र विसर्जन करने वाले हमारे सभी हैं, हमारे जितने भी रोग हैं हमारे मल द्वार के, वो सब ठीक हो रहे हैं। जो भी हमारा सिस्टम है, जो मूलाधार चक्र यानी कि मल और मूत्र को त्यागने वाली के ठीक बीचों बीच हमारा मूलाधार चक्र होता है, जहाँ पूरा अंधकार है, तो वो प्रकाश से प्रकाशमय बना रहा है उस क्षेत्र को। और उस क्षेत्र में आपको एक एनर्जी, वहाँ की सारी मांसपेशियाँ आपकी बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। धीरे धीरे आपके वो शरीर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे आपके स्वाधिष्ठान चक्र होते हुए से मणि चक्रपुर तक पहुंच गई है। यानी कि आपके नाभि के इर्द गिर्द में वो शक्ति घूम रही है और वहां से किडनी, लीवर सबको रिपेयर कर रही है। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत सबको रिपेयर कर रही है और सब आपका सही ढंग से काम कर रहा है। इस तरह का मन में विचार बनाएंगे। हमारे सारे किडनी, लीवर,
हार्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, अमाशय, पित्ताशय, जितना भी वहाँ पे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सब एक्टिवेट हो गई है। सभी सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रही है और वो धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे ऊपर में अनाहत चक्र के पास आ गई है और अनाहत चक्र में हमारे फेफड़े को सबल बना रही है। मैं सही ढंग से प्राण वायु ले पा रही हूँ, छोड़ पा रही हूँ। परमात्मा मेरे फेफड़े में, मेरे दिल में बसे हुए हैं। भगवान का जो मंदिर है, हमारा फेफड़ा वो बिल्कुल स्वस्थ है और निरोग है। हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं, हमारे दिल स्वस्थ हैं और पूरी वहाँ की पूरी मसल्स और अस्थियाँ बिल्कुल पुष्ट और मजबूत हो गई हैं। अपने पूरे छाती को शिथिल कर दें। धीरे धीरे प्रकाश आपके शोल्डर से होते हुए आपके दोनों बाजुओं को रिपेयर कर रही है और आपकी दोनों बाजुओं में एक ताकत, एक पावर, एक ऊर्जा से भरा हुआ है और दोनों हाथ को आप सीधा करके उसमें एक शक्ति भर सकते हो। और इस प्रकार की थॉट आपको होना चाहिए कि आपके बाजुओं में ताकत आ रही है और बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है और दोनों हाथों से वो प्रकाश धीरे धीरे गले में आ गई और गले में विशुद्धि चक्र है और विशुद्धि चक्र को बिल्कुल प्रकाशमान बना रही है। यहाँ से जो ग्रंथियाँ हमारा पाराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि भी सक्रिय हो गई है और यहाँ से जुड़ी हुई हर समस्या आपके दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके ऊपर आज्ञा चक्र में आ गई, यानी कि दोनों आंखों के भ्रुकुटी में, और वो प्रकाश से वहाँ पूरे एक प्रकाश पुंज आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ एक प्रकाश देखने की कोशिश करें। वो जो प्रकाश है आपके शरीर को, समस्त शरीर को प्रकाशमय बना रहा है और वो धीरे धीरे वो प्रकाश आपके मस्तिष्क में पहुंच गई है और उस मस्तिष्क में प्रकाश उस परमात्मा के साथ आपको जोड़ रही है जो आपके शरीर में प्राण के रूप में विराजमान है और जो आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वही परमात्मा है। उनकी एक अलौकिक शक्ति है। एक आप अपने मन से उस अलौकिक शक्ति को देखने का, उस एक प्रकाश पुंज को देखने का प्रयत्न करें और उस प्रकाश को देखते रहें। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और मन ही मन जितना जो भी आपको अच्छा लगता है उस विचार को ध्यान में रखें। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, परमात्मा से अच्छा कुछ भी नहीं, उनके प्रकाश से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। तो उस प्रकाश, ओमकार रूपी प्रकाश को आप देखने का प्रयत्न करें। बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं। सभी लोग अपने अपने आँख को बंद करके रखें। धीरे धीरे देखिए, आप लोग डिस्टर्ब कर दिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको उस प्रकाश पुंज को देखने के लिए बोला था। आप लोग उस प्रकाश पुंज को देखने का प्रयत्न कीजिए। दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में एक प्रकाश दिखाई दे रहा है और वही प्रकाश आपके समस्त रोग को दूर करने वाला है और आप बिल्कुल एक स्वस्थ और निरोग व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल फीलिंग करें। आपके शरीर में कोई भी तनाव, किसी भी दुख, तकलीफ, दर्द किसी भी तरह का नहीं है। इन सब थ्रॉटों के साथ उस प्रकाश से धीरे धीरे ध्यान को अलग करें। दोनों हाथों को रब करें, रगड़े दोनों हाथों को गर्म करें, चेहरे पे लगाएं, चेहरे पे धीरे धीरे आंखों को खोलें और बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। अच्छा से उठेंगे और खास करके बिमला देवी जी, आप लोगों ने क्या गलती किया है बीच बीच में आप लोगों को मैं बताऊंगा और पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, ये बात बताइए, सबसे पहली बात ये बताइए आप लोग कि कौन कौन सही में मेरा बात मान रहा था और वैसा सोच रहा था। सबसे पहले आप जो मैं बोल रहा था, आपका ध्यान वहाँ जा रहा था क्या? वीरेंद्र जी जा रहा था क्या? किसका ध्यान जा रहा था? जरा सा उनके तरफ कैमरामैन फोकस कर। जा रहा था, आपको बात पर बहुत ध्यान जा रहा था, हर बात अच्छा बोले। थोड़ा सा नजदीक करो बेटा, उनका बात ले लो, जरा सा नजदीक ला के कैमरा तक के विद्या बतावें कि कैसे कैसे बतावें। भगवान, हाँ ठीक है, बताने दीजिए उनको, बताए ना। अच्छा, अपना भाषण बताने दीजिए उनको। हाँ बताइए, क्या लगा आपको? पैर से स्टार्ट किए से माथा तक आप बोले। हाँ। हर अंग का बोले। हाँ। हर अंग का कैसे भगवान विकास किए हैं, कैसे नहीं किए हैं, हाँ। सब आप बतावें। तो वो बात को तो हमको बहुत ध्यान लगा।
बहुत ध्यान लगाए, यानी कि आपको मेरी आवाज पे, आपका जो मेडिटेशन था, आप मेरी सिर्फ आवाजों को फॉलो कर रही थी। मैं जो बोल रहा था आप मेरी बातों को सुन करके, और जो लोग ध्यान लगा करके इस तरह का क्रिया करेंगे उन लोगों का सही में ऐसा महसूस करिए कि पूरे शरीर का हमारा दर्द पूरा दूर हो गया है। आप इस तरह का थॉट के साथ अगर कर लेना, आपका सारा समस्त दर्द आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बिमला देवी जी, आपको कैसा लगा मैं जानना चाहूंगा। इधर ले आइए जरा सा, कैमरामैन थोड़ा सा नजदीक कीजिए, इनके तरफ लीजिए। आपको कैसा लगा? हाथ को नीचे करिए, हाथ को नीचे करिए। आपको मैं जो सुलह करके आपको जो बातें कर रहा था, वो आप लोगों को, आपको क्या, मेरा किसका बात समझ रहे थे? आप मेरा बात सुन रहे थे? तो क्या क्या हम बोला आपको? सब हम ठीक बोले? आपको आनंद आया? कस के बोलिए, कैसा लगा आपको? चूंकि हम आपके लिए करवाया है, ये लोग तो झूठ मूठ के आए थे फायदा लेने के लिए, और लेबो नहीं किए हैं। आपका आंख बंद था, आप मेरी बात को फॉलो किए थे, लेकिन कुछ लोग जो है सो यहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। समझ रहे हैं ना? कौन कौन डिस्टर्ब कर रहे थे? हाथ खड़ा करिए जरा सा, देखते हैं किसमें जो है सो ईमानदारी है। आप ताली बाद में बजाइएगा, पहले हाथ खड़ा करने दीजिए। पहले ईमानदारी के साथ बोलिए। तो कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा था? हाथ खड़ा करिए, तो करिए, हमको मालूम है कि कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, तो एक बच्ची से को मतलब डरने वाला कौन सा बात है? डिस्टर्ब किए तो किए, पहली बार आप लोग कर रहे हो, दूसरी बार कराऊंगा तो फिर आप ज्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि आप लाभ के बारे में जानते नहीं हैं। ये सब आसन जो लोग करते हैं ना, इस तरह का जो वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दिया हूँ, ये तो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, और इनको भी क्या क्या फायदा हुआ इनके मुंह से खुद से सुनिए। जब मैं बोल रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? हाथ को नीचे डाउन करके बात करिए, हाथ को नीचे कीजिए। ठीक लग रहा था? कैसा लग रहा था? मतलब कि लग रहा था कि शरीर में कमजोरी आ रहा है, कि शरीर में ताकत आ रहा है? कैसा लग रहा था? ताकत आ रहा है, ऐसा लग रहा था? सब लोग ताली बजाइए। कम से कम हम इन्हीं को समझाने आए, और इनको अगर ताकत महसूस हो गया कि शरीर में ताकत आ रहा था, ताकत आ रहा था, तो ताकत आ गया है। अब उठ के खड़ा होइएगा और चलिएगा। देख लीजिए एक्शन में आ गए उठने वाला, तो उठ के दिखाएंगे भी। ठीक है, कैमरामैन भी देखिएगा, लेकिन आराम से, धीरे धीरे। पहले दोनों हाथ को आगे लाएंगे, पहले जमीन में लगाएंगे, चुकू मुकू पहले बैठेंगे, तब जो है सो उठेंगे। और आपका ड्यूटी यहाँ आ गया, यहाँ आ जाइए, ड्यूटी पे आ जाइए। और आगे आ करके देखो, ऐसे ऐसे पंजा को आगे करो, एड़ी उठाओ। पहले एड़ी उठा के आगे जाओ, पहले एड़ी उठा के आगे जाओ। चलो आओ, चलो आ जाओ, इधर आओ। इधर नहीं, अपने से उठना है। सैड हो जाएगा। पहले चुकू मुको बैठिए, पहले चुकू मुको बैठिए, आगे की तरफ जाइए, आगे की तरफ शोल्डर को ऐसे ले जाइए, ऐसे। हाँ, ऐसे। अब जो है सो आपको उठना है। ठीक है, दोनों हाथ को लगाइए, पहले कमर को उठाइए, उठाइए ऊपर, उठाइए, उठाइए, पहले उठाइए, उठाइए, पहले उठाइए। आपका हाथ नीचे दबा करके रखिए, पहले हिप को ऊपर उठाइए, उठाइए हिप को, उठाइए। ताकत आए तो उठिए, उठिए, ताकत आए तो उठ जाइए। हाँ, उठ गए तो चलिए, बढ़िया सीधा रहिए। पहले सीधा रहिए, सीधा रहिए। पहले आगे बैठ दीजिए, वजन दीजिए आगे। हाँ, और ऐसे करो, आगे झुको तो ऐसे, ऐसे झुको तो ऐसे, झुको। एक मिनट छोड़ो, गिर जाएगी, अभी हम गिर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं तो आप समझ नहीं, हम समझ रहे हैं ना। आगे झुको, हाँ आगे झुको, और झुको, और झुको। हाँ, अब जो है सो वजन को झुका के आज दूसरा प्रैक्टिस कराएंगे आपसे। थोड़ा सा पीछे रहेगा, आगे झुको, और ऐसे झुको ना, गर्दन को नीचे करो ना। कल गर्दन तो नीचे किए थे ना आप, जैसे गर्दन झुकाई थी ना, वैसे झुका लो गर्दन को। गर्दन को झुकाओ, जैसे बूढ़ी माता जी चलती हैं, आपकी माँ चलती हैं, वैसे चल के दिखाओ आप मेरे को। जैसे माता जी चलती हैं, माता जी के साथ जैसे चलना है। नीचे नीचे झुको, माता जी जैसे चलती हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। हाथ है आगे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे झुको, और झुको, और झुको, झुको। अभी ऐसे ऐसे चलना, आगे झुको जी। ये पैर सीधा रखो, पैर सीधा रखो बिल्कुल। अब आगे झुको, ऐसे ऐसे, ऐसे आगे। हाँ चलो, पैर बढ़ा के आगे, पैर बढ़ाओ, घिस जा रही है फिर।
पैर को आगे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, चलो। और हाथ को भी ऐसे ऐसे करो, चलो। अब इधर घूमो, अब इधर घूमो, और माता जी को प्रणाम भी करना है। आ जाओ, इधर आ जाओ, झुकले झुकले आ जाओ, झुकले झुकले आ जाओ, आगे झुकले झुकले आ जाओ, चलो आओ। माता जी आपकी ऐसे चलती है, माता जी आपकी ऐसे चलती है ना। आप प्रणाम करिए माता जी को, और गर्दन पूरा झुकना चाहिए आपका। झुकिए, पूरा पैर छुइए, नीचे और जाइए, और झुकिए नीचे, और नीचे झुकिए। प्रणाम कर लिए, चलिए खड़ा होइए। आप सीधा खड़ा हो जाइए, सीधा खड़ा होइए। पहले हाथ को नीचे करिए, हाथ को नीचे करिए, हाथ को डाउन, डाउन बिल्कुल। अब बाएं साइड में घूमिए, घूमिए। देखिए आज आपका 15 दिन हो गया। आप बोली ना कि 15 दिन हो गए, तो आप में तो आप कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए खुद से कि हम गिरबे नहीं करेंगे। तो वो उधर जाएंगे और उधर जाएंगे अपना भाई की तरफ। जाइए, अपना भाई तो बड़े नहीं है, प्रणाम तो उनको चाची को भी करना पड़ेगा आपको। आपसे है, इधर देख, ये है ये, अरे ये देखिए कौन है, चाची है, चाची को प्रणाम करिए। चलिए जाइए, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, जाइए, छोड़ दीजिए, जाइए 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 जाइए, प्रणाम करिए, करिए प्रणाम। चलिए धीरे धीरे खड़ा होइए, धीरे धीरे खड़ा होइएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, धीरे धीरे खड़ा होइए। चलिए मेरी तरफ आइए, पैर को, हाँ ये क्या है, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ, आ जाओ, घूमो धीरे धीरे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अरे मेरे तरफ देखो, गर्दन उठाओ, गर्दन उठाओ, गर्दन को उठाओ ना। बिमला देवी जी आपको बोल रहा हूँ, गर्दन को सीधा करिए, ऊपर कीजिए, ऊपर करिए, इधर देखिए, घूमिए, घूमिए, धीरे धीरे धरती को पकड़िए, झुकिए, झुकिए, आगे आगे झुकिए, दोनों हाथों को जमीन में लगाइए। चलिए लाइए, 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 हाँ धीरे धीरे घुटना को फोल्ड करना। जब तक चुकू मुकू नहीं बैठ जाओ तब तक नहीं जाना है नीचे। पहले धीरे धीरे बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठो, बैठ गई, बैठ गई। अब इस हाथ को पीछे ले जाओ, पहले एक एक हाथ करके ले जाओ, एक एक हाथ लगाओ, पीछे टेक लगाओ, धीरे धीरे पीछे जाओ, हाथ को ले जाओ, धीरे धीरे शरीर को पीछे करो, बैलेंस करो, चलो बैलेंस करो, बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठ जाओ, पैर को आगे बढ़ाओ, पैर को खोल दो, पैर को खोल दो, बैठ जाओ, पैर को फोल्ड करो, पैर को फोल्ड करो, पालथी लगाओ, इधर देखो, सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, हाँ ऐसा। तो इनके लिए एक बार जोर से आप लोग ताली बजा दीजिए। क्या बात है, बिमला देवी जी हंस के दिखाइए, हंस के दिखाइए, हाँ 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 हाँ। क्यों आप लोगों में फेविकोल लगाया हुआ है मुंह में, आप लोग नहीं हंस सकते हैं, आप लोग भी हंसेंगे, सब कोई गिनती करेगा। हाँ 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 तो आप लोग देखिए, इस तरह से पेशेंट को अगर खुश रखिएगा और इनमें हर दिन प्रतिदिन जो है सो कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस सच्चे और विश्वास के साथ अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो पूरे भरोसे के साथ कोई भी चीज़ अपने मन में जो विचार, एक तस्वीर बनाइए कि मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, तो आप लोग भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा या हमारी कोई बातें आप लोगों को प्रेरित की होगी, लगा होगा कि ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है, तो इसको दूसरे लोगों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू। ओम प्रणाम।